होसिया बाब नंबर 2। उस वक्त अपने भाइयों का नाम अमी यानी मेरी कौम और अपनी बहनों का नाम रोहामा यानी जिस पर रहम किया गया हो रखो। इसराइल बेवफा जुमर की मानंद है। अपनी माँ इसराइल पर इल्जाम लगाओ, हाँ उस पर इल्जाम लगाओ, क्योंकि न वो मेरी बीवी है न मैं उसका शवर हूँ। वो अपने चेहरे से और अपनी छातियों के दरमियान से जिनाकारी के निशान दूर करे, वरना मैं उसके कपड़े उतार कर उसे उस नंगी हालत में छोड़ूंगा जिसमें वो पैदा हुई। मैं होने दूंगा कि वो रेगिस्तान और झुलसती जमीन में तब्दील हो जाए, कि वो प्यास के मारे मर जाए। मैं उसके बच्चों पर भी रहम नहीं करूंगा, क्योंकि वो जिनाकार बच्चे हैं। उनकी माँ ने जिना किया, उन्हें जन्म देने वाली ने शर्मनाक हरकतें की हैं। वो बोली, मैं अपने आशिकों के पीछे भाग जाऊंगी। आखिर मेरी रोटी, पानी, ऊन, कतान, तेल और पीने की चीजें वही मुहैया करते हैं। इसलिए जहां भी वो चलना चाहे वहां मैं उसे कांटेदार झाड़ियों से रोक दूंगा। मैं ऐसी दीवार खड़ी करूंगा कि उसे रास्ते का पता न चले। वो अपने आशिकों का पीछा करते करते थक जाएगी और कभी उन तक पहुंचेगी नहीं। वो उनका खोज लगाती रहेगी, लेकिन उन्हें पाएगी नहीं। फिर वो बोलेगी, मैं अपने पहले शवहर के पास वापस जाऊं, क्योंकि उस वक्त मेरा हाल आज की निस्बत कहीं बेहतर था। लेकिन वो ये बात जानने के लिए तैयार नहीं कि उसे खुदा ही की तरफ से सब कुछ मुहैया हुआ है। मैं ही ने उसे वो अनाज, माई, तेल और कसरत की सोना चांदी दे दी जो लोगों ने बाल देवता को पेश की। इसलिए मैं अपने अनाज और अपने अंगूर को फसल की कटाई से पहले पहले वापस लूंगा। जो ऊन और कतान मैं उसे देता रहा ताकि उसकी बरहनगी नजर न आए, उसे मैं उससे छीन लूंगा। उसके आशिकों के देखते देखते मैं उसके सारे कपड़े उतारूंगा और कोई उसे मेरे हाथ से नहीं बचाएगा। मैं उसकी तमाम खुशियां बंद कर दूंगा। न कोई ईद, न नए चांद का त्यौहार, न सिबत का दिन या बाकी कोई मुकर्रर जश्न मनाया जाएगा। मैं उसके अंगूर और इंजीर के बागों को तबाह करूंगा, उन चीजों को जिनके बारे में उसने कहा, ये मुझे आशिकों की खिदमत करने के एवज मिल गई हैं। मैं ये बाग जंगल बनने दूंगा और जंगली जानवर उनका फल खाएंगे। रब फरमाता है कि मैं उसे उन दिनों की सजा दूंगा जब उसने बाल के बुतों को बखूर की कुर्बानियां पेश की। उस वक्त वो अपने आप को बालियों और जेवरात से सजाकर अपने आशिकों के पीछे भाग गई। मुझे वो भूल गई। खुदा वफादार रहता है, चनाचे अब मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। उसे रेगिस्तान में ले जाकर उससे नरमी से बात करूंगा। फिर मैं उसे वहां से होकर उसके अंगूर के बाग वापस करूंगा और वादी इकूर को उम्मीद के दरवाजे में बदल दूंगा। उस वक्त वो खुशी से मेरे पीछे होकर वहां चलेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जमाने में करती थी जब मेरे पीछे होकर मिस्र से निकल आई। रब फरमाता है, उस दिन तू मुझे पुकारते वक्त ए मेरे बाल नहीं कहेगी, बल्कि ए मेरे खामद। मैं बाल देवताओं के नाम तेरे मुंह से निकाल दूंगा और तू आइंदा उनके नामों का जिक्र तक नहीं करेगी। उस दिन मैं जंगली जानवरों, परिंदों और रेंगने वाले जानदारों के साथ अहद बांधूंगा ताकि वो इसराइल को नुकसान न पहुंचाएं। कमान और तलवार को तोड़कर मैं जंग का खतरा मुल्क से दूर कर दूंगा। सब आराम व सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। मैं तेरे साथ अब्दी रिश्ता बांधूंगा, ऐसा रिश्ता जो रास्ती, इंसाफ, फजल और रहम पर मबनी होगा। हाँ, जो रिश्ता मैं तेरे साथ बांधूंगा उसकी बुनियाद वफादारी होगी, तब तू रब को जान लेगी। रब फरमाता है, उस दिन मैं सुनूंगा, मैं आसमान की सुनकर बादल पैदा करूंगा, आसमान जमीन की सुनकर बारिश बरसाएगा। जमीन अनाज, अंगूर और जैतून की सुनकर उन्हें तकवीयत देगी और ये चीजें मैदानी इजराइल की सुनकर कसरत से पैदा हो जाएंगी। उस वक्त मैं अपनी खातिर इसराइल का बीज मुल्क में बो दूंगा। लो रोहामा पर मैं रहम करूंगा और लो अमी से मैं कहूंगा, तू मेरी कौम है। जवाब में वो बोलेगी, तू मेरा खुदा है।